अवगुण चित्त ना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित्त ना धरो। वरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, जय जय सीताराम। सब चित वही चित मन मति लाई, जय जय राजा राम। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, जय जय सीताराम। पूछत अति स्नेह सकुचाहि, जय जय राजा राम। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, जय जय सीताराम। तिय सुभाए कछु पूछत डरहि, जय जय राजा राम। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अविनय क्षमभी हमारी, बिलगुन मानव जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, जय जय सीताराम। इन ते लही दुति मरकत सोने, जय जय राजा राम। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ, नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमाएन, सिया राम सरद सरवरी नाथ मुखु सरद सरोरु नैन। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नभा पारायण 4था विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
जय जय राजा राम। दीन दयाल विरिदु संहारी, जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय जय राजा राम। अवगुण चित्त ना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित्त ना धरो। कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहाऊ को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, जय जय सीताराम। सकुच सिय मन महु मुस्कानी, जय जय राजा राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तेना ही बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति वर वरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, जय जय सीताराम। बोली मधुर बचन पिक बयनी, जय जय राजा राम। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, जय जय सीताराम। पियतन चिताहि भोह करी बाकी, जय जय राजा राम। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहे हुति नहीं सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, जय जय सीताराम। रंकन राय राशि जनु लूटी, जय जय राजा राम। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस। सिया राम सदा सुहागनि हो तुम, जब लगे मही अहि शीस। सियावर रामचंद्र जी की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राजा राम।
रघुनाथ मम संकट भारी। जय जय राजा राम। अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी। जय जय सीताराम। जो ही मार्ग फिरिय बहोरी। जय जय राजा राम। और पार्वती जी के समान अपनी पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही पर तोषी। जय जय सीताराम। जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। जय जय राजा राम। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे उमगु लोगनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी। जय जय सीताराम। पुलकित गात बिलोचन बारी। जय जय राजा राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु कीन्हा। जय जय राजा राम। सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। जय जय राजा राम। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन, रघुनाथ सिय राम फेरे सब प्रिय वचन कही। लिए लाई मन साथ सियावर रामचंद्र जी की जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। मंगल भवन अमंगल हारी। जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राजा राम। दीन दयाल विरिदु संभारी। जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय राजा राम। अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित ना धरो।
फिरति नारी नर अति पछताही, दयहि दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहि, जय जय सीताराम। विधि कर तब उलटे सब अहि, जय जय राजा राम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि सस कीन सरोज सकलंकु, रुख कलप तरु सागरु खारा, जय जय सीताराम। तेहि पठए बन राज कुमारा, जय जय राजा राम। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कलप वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इनहि दीन बनवासु, कीन्ह वादी विधि भोग बिलासु, ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, जय जय सीताराम। रचे बादी विधि वाहन नाना, जय जय राजा राम। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पराही डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुवर वास इनहि विधि दीना, जय जय सीताराम। धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा, जय जय राजा राम। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़ रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार, सियाराम विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार, सियावर रामचंद्र जी की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राजा राम। दीन दयाल बिरिदु संभारी, जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय जय राजा राम। अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित ना धरो। जो कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, जय जय सीताराम।
आप प्रगट भय विधि न बनाए। जय जय राजा राम। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोज भुवन 10 चारी, जय जय सीताराम। कहें अस पुरुष कहाँ सी नारी, जय जय राजा राम। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इनहि देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक नाई, जय जय सीताराम। तेहि ईर्षा बन आनि दुराई, जय जय राजा राम। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाई हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जय जय सीताराम। जे देखहि देखहि जिन्ह देखे, जय जय राजा राम। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। सिया राम की मिचले हई मारग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय